Hello students, today we will discuss about acidic character of carboxylic acid. Acidic character of carboxylic acid डिपेंड करता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कितना रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। इसके अलावा कि एसिड मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी जल्दी प्रोटॉन का डोनेशन कर पा रहा है या उसकी के वैल्यू कितनी ज्यादा है। के क्या है? ये डीएसोसिएशन कांस्टेंट होता है जो किसी भी एसिड के डीएसोसिएशन के रेट को बताता है। के की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके अलावा किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितनी जल्दी बेस के साथ साल्ट बना रहा या वो अल्कलाई मेटल्स के साथ कितनी तेजी से हाइड्रोजन इवोल्व कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, या कुछ वीक एसिड्स वीक बेसिस जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ CO2 को इवोल्व कर रहा है या लिबरेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो रिएक्शन है कि ये साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन को लिबरेट करता है लाइक अल्कोहल की तरह। जैसे अल्कोहल में यदि कोई मेटल अल्कलाई मेटल हमने डाल दी तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है। ठीक ऐसे ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, यदि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कलाई मेटल को डाल दें प्लस Na, तो हमने क्या बताया? अल्कोहल की तरह ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। अब हाइड्रोजन निकलेगी H2 की फॉर्म में, तो इसलिए आपको दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और दो ही सोडियम मेटल, क्योंकि सोडियम कार्बोक्सिलेट आपको जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। और इस प्रकार 2RCOONA पॉजिटिव निगेटिव ये सोडियम कार्बोक्सिलेट आपको प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट आपको प्राप्त हुआ और साथ में इवॉल्व क्या हुई है, लिबरेट क्या हुई बेटा? हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा दूसरी तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे फिनोल होते हैं, फिनोल में अगर कोई बेस मिला दिया तो फिनोल क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, जो उनकी एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। यानी ये RCOOH प्लस NaOH, तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOONA पॉजिटिव निगेटिव प्लस H2O। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो है कही जा सकती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड और बेस का और वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है और ये एक साल्ट बना सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसके अलावा एक प्रूव करने का एक और तरीका है, जैसे शुरू में बताया कि ये वीक बेसिस जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट करता है। देखिए नंबर 3 RCOOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट ही लेते हैं NaHCO3, तो ये बनाएगा सबसे पहले तो सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन RCOONA पॉजिटिव निगेटिव प्लस क्या? H2O और प्लस CO2, ये लिबरेट हुई CO2। तो ये जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डिटेक्शन में भी या उसको ज्ञात करने में या उसके डिटेक्शन में भी हम यूज करते हैं। इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर का यदि हम कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स में, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, मोर
एसिडिक। देन अल्कोहल, ये हो गया वीक एसिडिक। ठीक है बेटा, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल के। क्यों? इसका कारण है कि जब अल्कोहल अपना प्रोटॉन रिलीज करता है तो जो आयन बनता है वो कहलाता है एल्कोक्साइड आयन, RCO नेगेटिव। ये हो गया बेटा एल्कोक्साइड आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या? RCOOH लिख लेंगे, ऐसे अल्कोहल का भी ROH। ये था, तो जब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो जो आयन बना या एनायन बना वो कहलाएगा एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन या एनायन। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हुआ? प्रोटॉन रिलीज के बाद इसमें बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, RC≡OO नेगेटिव। ये एल्कोक्साइड आयन हुआ, एल्कोक्साइड हुआ और ये कार्बोक्सिलेट आयन। ये लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो ये R होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी है, तो जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये लेस स्टेबल रहेगा। ठीक, इसके ऑपोजिट यहां पर क्या होता है? यहां पर रेजोनेंस होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन उसमें रेजोनेंस होगा और इसलिए ये स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो जब इसका जो एनायन है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो स्टेबल होगा तो प्रोटॉन रिलीज बड़ी जल्दी होगा, और जितनी तेजी से या जितनी जल्दी प्रोटॉन रिलीज होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इस प्रकार इसमें रेजोनेंस होगा। इसके अलावा यदि हम कंपैरिजन करें फिनोल का, मिल गया, हाँ, यदि हम कंपैरिजन करें फिनोल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करें हम फिनोल के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा देन फिनोल। क्यों? यदि हम कंपैरिजन करें किसके साथ? फिनोल के। ठीक है बेटा, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिनोल लेस एसिडिक और कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो फिनोल होता है, ये रहा हमारा फिनोल OH, और ये बॉन्ड दिखा दिया, और जब ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा यानी एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, तब उस कंडीशन में ये फिनोल और इधर ये बनेगा एक फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से क्या होगा? जो निगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। ऐसे देखिए कैसे, ऐसे। ठीक है बेटा, और जैसे ये शिफ्टिंग होगी तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, जिसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन उसको निगेटिव चार्ज को अच्छी प्रकार कंटेन नहीं कर पाता। इसी कारण जो है ये जो फिनोक्साइड आयन बना ये लेस स्टेबल होगा कंपैरिजन में देन कार्बोक्सिलेट आयन के। क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन में अभी देखा आपने, कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है और अच्छी प्रकार है, और जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है। तो एक तो कंपैरिजन हुआ ये। इसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर, या एक कंडीशन और हो सकती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे एसिडिक कैरेक्टर, अभी एक दो टर्म पढ़ लेंगे। एसिडिक कैरेक्टर
प्रोपोर्शनल होता है के के बारे में मैंने शुरू में बताया कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है किसका, एसिड का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/p के ए के और पी के ए में क्या रिलेशन है, तो पी के होता है पी के ए वो इक्वल होता है माइनस के log के ए के, ठीक है। तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके अलावा एक और हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप के और माइनस आर ग्रुप के, यानी निगेटिव रेजोनेंस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये 1/+i और प्लस आर के, ठीक है। जैसे अभी हम एसिटिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं, CH3COH, तो ये लेस एसिडिक होगा देन किसके, CH2Cl COH, ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करने वाला क्लोरीन लग गया आकर, ठीक है। यदि हम कंपैरिजन करें, जब दो Cl लगे हों, CH और COOH, तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक। इसके कंपैरिजन में Cl CH2 COOH के, ये लेस एसिडिक, ठीक है। क्योंकि इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई शो करने वाला एक है क्लोरीन, इसमें दो है। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है, यदि हम इस प्रकार करें Cl CH2 COOH और कंपैरिजन करें किसके साथ, जब एक कार्बन चेन में एक कार्बन की एंट्री और हो जाए, यानी Cl CH2 COOH, ठीक है, इनके कंपैरिजन में, तब मोर एसिडिक ये होगा, मोर एसिडिक, और ये होगा लेस एसिडिक, ठीक है बेटा। यदि कंपैरिजन करें हम किसका, डाइक्लोरो वाले का, और यहां पर Cl2 CH COOH, और कंपैरिजन करें किसके साथ, CF3 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको पता है जो फ्लोरीन होती है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन वाला ज्यादा शो करेगा, यानी जब ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक देन किसके, इसके डाइक्लोरो एसिडिक, डाइक्लोरो एसिटिक एसिडिक। ये हो गए एलिफेटिक एसिड्स की बात। इसके बाद बात करेंगे हम एरोमेटिक एसिड्स की, जैसे बेंजोइक एसिड हुआ और या उसके सबस्टिट्यूएंट हुए। यानी एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। हम इसमें टॉलुइक एसिड ले लेते हैं, यानी टॉलुइक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो ये हुआ हमारा बेंजोइक एसिड, जिसको हम दे देंगे नंबर 1 COOH, नंबर 1। इसके बाद 2 मेथिल बेंजोइक एसिड कह लो,
या टोलोइक एसिड कह लो, COOH CH3, इसको देते हैं नंबर 2। इसके बाद एक और एसिड ले लेंगे, COOH मेटा वाला, CH3 नंबर 3। इसके बाद एक और ले लेंगे पैरा वाला, इस प्रकार पैरा वाला, COOH CH3 नंबर 4। अब देखेंगे इनमें कौन मोर एसिडिक होगा और कौन लेस एसिडिक होगा। तो यहां पर एक बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ऑर्थो इफेक्ट की। ऑर्थरो इफेक्ट की। ऑर्थरो इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब ये किसी एसिड के ऑर्थो कंडीशन पर लगे हुए होंगे तो ऐसे एसिड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्टेरिक फैक्टर क्रिएट करते हैं, या हम कहें स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है बेटा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस एक प्रकार से साइज पे मैटर करता है, और वो जो पास वाले कार्बन पर कोई ग्रुप लगा है उसको इफेक्ट डालता है। हिंदी में इसको त्रिविम प्रभाव बोलते हैं, और जिसके कारण ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये ट्विस्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ बेंजीन, जिसके कारण जो ये प्रोटोन है इसको रिलीज करना बड़ा आसान हो जाता है और एसिडिटी एसिड की बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑर्थो इफेक्ट आ गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही है। देखते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, यदि ऑर्डर बनाए हम तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ नंबर 2 वाला। उसके बाद नंबर 1 जो हमारा मेन एसिड है बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक कैरेक्टर को इन दोनों में घटाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट के कारण नंबर 2 हुआ या 2 हुआ, उसके बाद नंबर 1 हुआ, और उसके बाद आएगा नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। ठीक, अब नंबर 4 सबसे कम क्यों होगा? नंबर 4 सबसे कम या लेस एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक सिमेट्री फैक्टर आएगा इस प्रकार, ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इस प्रकार करे दोनों साइड से, जिसके कारण ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इसमें अप्लाई होगा, जिसके कारण इसकी एसिडिटी घटेगी। तो इनका जो ऑर्डर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि भाई कोई OH ग्रुप लगा हुआ है या मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी OH ग्रुप ऐड है हमारे एरोमेटिक एसिड पर, या कोई OCH3 ग्रुप ऐड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों। तो देखते हैं, ये हमारा एसिड हुआ बेंजोइक एसिड COOH जो हमारा मेन एसिड है, नंबर 1 रख लेते हैं हम इसको। उसके बाद नंबर 2 COOH नंबर 2। उसके बाद आता है नंबर 3 COOH ऐसे, और हो गया। अब इसको मेटा पे लगा देते हैं नंबर 3, और लास्ट बच नंबर 4 वाला जब ये पैरा पर होगा H इस प्रकार पैरा पर, ये लीजिए OH ये रहा। अब इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? नंबर 4 इनकी एसिडिटी का ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्टेरिक फैक्टर भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन फैक्टर भी रहेगा। अब आप देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा एसिडिक ऑलमोस्ट जो है दूसरे नंबर पे ऑर्थो फैक्टर के कारण नंबर 2 रहेगा।
ये लीजिए नंबर 2 मोर एसिडिक। उसके बाद यदि हम बात करें सबसे ज्यादा, इसके बाद जो एसिडिक रहेगा सबसे ज्यादा नंबर 2 के बाद, वो नंबर 3 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं और ये मोर स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट करेगा मेटा कंडीशन पर होने के बावजूद भी, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए तीसरा जो हमारा एसिड है वो मोर एसिडिक होगा देन 4 और 1 के। इसके बाद हमारा एसिड आता है नंबर 1 और फिर नंबर 4। 4 का आपको पता है, इसमें सिमेट्री के कारण डोनेशन होगा ऐसे, और डोनेशन होगा यानी प्लस आई इफेक्ट रहेगा। ठीक, प्लस आई इफेक्ट इनमें भी है, लेकिन इनमें स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस आई। ठीक है, तो एक ऑर्डर ये रहा हमारा। यदि NO2 ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो, ये क्या हुए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये NO2 ग्रुप क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पे मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड, COOH नंबर 1 रख देते हैं हम। फिर हमारा ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड NO2 COOH नंबर 2 रख देते हैं। उसके बाद हमारा मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड NO2 COOH और यहां पर नंबर 3। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड COOH NO2। अब देखिए एसिडिटी का ऑर्डर। भाई नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जाहिर सी बात है तीनों ही मोर एसिडिक होंगे देन फर्स्ट के। तो जो नंबर 1 हुआ वो तो सबसे लेस एसिडिक होगा, जो हमारा बेंजोइक एसिड होगा। अब कंपटीशन के लिए है 3 में, यानी 2, 3 और 4 में। ये लीजिए 4 में। ठीक है, तो जो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो कंडीशन पर है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि ये इस कार्बोक्सिलिक के एकदम नजदीक है, तो ये विड्रॉइंग करेगा बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉनों को। तो जो मोर एसिडिक होगा वो नंबर 2 होगा, ऐसे। अब बचे कौन? मेटा वाला और पैरा वाला। क्योंकि पैरा में क्या आती है? सिमेट्री आती है और ये दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस प्रकार। तो इसी कारण जो नंबर 4 रहेगा वो 2 के बाद मोर एसिडिक होगा, और उसके बाद मेटा वाला आ जाएगा तीसरे नंबर पर। ये लीजिए इस प्रकार। तो एसिडिटी का कैरेक्टर ये रहा, समझे आप? भाई तीनों में कंपटीशन होगा। जो नंबर 1 है वो तो हमारा सबसे लेस रहेगा, क्योंकि इनसे इनके साथ अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण, और दूसरा ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बड़ी तेजी से इसको क्रिएट करेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या था? चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप हो, यदि ऑर्थो कंडीशन पे तो एसिडिटी को ऑलमोस्ट बढ़ाएगा। तो पहले मोर एसिडिक तो हमारा नंबर 2 हुआ, लेस एसिडिक नंबर 1 हुआ। अब कंपटीशन 2 और 4 में रहा, तो जो 4 है हमारा, यानी जो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होगा देन मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, क्योंकि इसमें सिमेट्री के कारण दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो एक कैरेक्टर ये होगा। इसके बाद बात करते हैं, हमारा साफ करने वाला पता नहीं कहां चले गया, चलिए कोई बात नहीं। अब यदि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, इसी में ही कर लेते हैं, यहीं पर कर लेंगे। यदि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, देखिए यदि एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, NH2 ग्रुप। अब ये क्या है बेटा? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब
ये तो हमारा नंबर फर्स्ट हो गया बेंजोइक एसिड, ये नंबर 2 हो गया हमारा NH2 ऐसे, और ये मेटापर NH2, ये नंबर 3 हो गया हमारा, और नंबर 4 हो गया ये लास्ट वाला। अब यहां पर एक बात आ जाती है ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन यहां पे लिख देते हैं अलग से, इसको हटा देते हैं। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है बेटा? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है जिसके दो टर्मिनल पर दो अलग अलग चार्ज होते हैं, यानी एक टर्मिनल पर उस आयन के नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे टर्मिनल पर उसके पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण ये न्यूट्रलिटी शो करता है और एसिडिक और बेसिसिटी इसकी बहुत लो हो जाती है। तो हैविंग, ज्विटर आयन क्या है? हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि जो हमारा नंबर 1 एसिड है, हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होगा सबसे, नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन है 2, 3 और 4 में, ठीक है। अब देखिए जो नंबर 2 है हमारा, उसके जस्ट पास में ये है NH2 ग्रुप, ठीक है। और जब इनमें ये प्रोटॉन यहां इसको NH2 ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा तो NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों पास पास रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये लेस एसिडिक होगा, यानी जो नंबर 2 है वो लेस एसिडिक होगा सबसे। अब कंपटीशन बचा किसमें? 3 में और 4 में, ठीक है, 3 में और 4 में। अब यहां पे क्या आ जाता है? सिमेट्री फैक्टर, चूंकि NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है ये लेस एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक होगा कौन? नंबर 3 यानी मेटा वाला। तो नंबर 3 यहां पर और नंबर 4 यहां पर। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये रहा। ज्विटर आयन क्या होता है? ऐसा आयन ज्विटर आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं उसके एंड्स पर, जो न्यूट्रलिटी को शो करता है, जिसके कारण उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी घट जाती है। तो आज हमने पढ़े एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर और एरोमेटिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।